बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद हज़ारा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायनात की तस्बीह का एक हैरत अंगेज़ और पुरअसर आईना आज हम आपके साथ बयान करेंगे। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के ईमान की रूह और उसकी बंदगी का हासिल है। ये बात हमेशा याद रखिएगा और ये जुमला उन लोगों के लिए है जो दरूद पाक की कसरत करने वाले लोग हैं। और आज की वीडियो ख़ास तौर पर दरूद हज़ारा के बारे में है। इतना खूबसूरत ये दरूद पाक है और इश्क और मोहब्बत की इंतहा का अगर इजहार करना है ना आपको, तो फिर ये दरूद पाक उन्हीं लोगों के लिए है जो इश्क की इंतहा को पहुंचना चाहते हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने इश्क का इजहार करना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब एक उम्मती अपने आका व मौला की बारगाह में हदिया दरूद पाक पेश करता है ना, तो वो सिर्फ चंद अल्फाज अदा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने दिल के बंद खजानों को खोल रहा होता है। उन्हीं मशहूर कुन और कायनात गिर कलमात में से ना एक जो अजीम इबादत है, अजीम कलमात हैं, वो है दरूद हज़ारा के कलमात। और ये दरूद पाक अपने अंदर एक ऐसा दर्द, तड़प और गहरा असर रखता है जो इंसान की रूह को झिंझोड़ कर रख देता है। आप कभी इस दरूद हज़ारा के तर्जमे पर जब गौर करेंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो लोग जो अहले दिल और अहले दरूद लोग कहलाते हैं। कलमा दरूद की वुसअत और बेबसी का एतराफ़ जब हम इस दरूद के मतन पर गौर करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जब आप तर्जमे पर गौर करते हैं ना, तो तर्जमा इसका कुछ इस तरह से है कि अल्लाह पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर कायनात के हर ज़र्रे की तादाद के बराबर 10 करोड़ मरतबा दरूद भेज और बरकत नाजिल फरमा और सलामती भेज। सुबहान अल्लाह, ये है दरूद हज़ारा के कलमात का तर्जुमा। तो दिल पर जब आप ये दरूद हज़ारा की कसरत करते हैं ना, फिर वो तो क्या कमाल ही करते हैं। वो तो बड़ी इश्क की इंतहा पर पहुँचे हुए लोग हैं जो दरूद हज़ारा के ज़रिए अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो जब आप दरूद हज़ारा पढ़ते हैं ना, तो दिल पर एक अजीब रिक्कत तारी हो जाती है। इसमें एक आशिक का दर्द छुपा है जो अपने आका पर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि कायनात के हर एक ज़र्रे के बदले 10-10 करोड़ बार दरूद भेजना चाहता है। ये है इश्क की इंतहा, ये है याद मोहब्बत की इंतहा। ये एक उम्मती की मोहब्बत का वो वालेहानापन है जहाँ उसे लगता है कि वो जितनी बार भी दरूद पाक पढ़े, हक़ के मोहब्बत अदा नहीं हो सकता। इसलिए वो आजिज़ आकर ना कायनात के ज़र्रात को गवाह बना लेता है। जैसे कि इस दरूद हज़ारा के तर्जमे पर जब आप गौर करेंगे कि या अल्लाह पाक, मेरी ज़ुबान में इतनी सकत कहाँ, तू ही हर ज़र्रे के बदले अपने हबीब पर करोड़ों बार सलामती भेज, करोड़ों बार दरूद भेज। और यहाँ पर दर्द और असर का जो इम्तजाज इस टॉपिक के अंदर है वो ये कि सबसे पुरअसर और दर्द वाला पहलू ये है कि ये दरूद पाक इंसान को उसकी अपनी औकात और कायनात की अज़मत का एहसास दिलाता है। उम्मती का दर्द क्या है? जब एक सच्चा उम्मती जब अपनी गुनाहगारी और बेबसाती को देखता है ना, अपनी बेबसी को देखता है, और दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम के एहसानात को याद करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो उसका दिल भर आता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो तड़प उठता है कि वो कैसे उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करे जिसने रातों को रो रो कर इस गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं मांगी। अब ये कायनाती तस्बीह जब हम बि अददी कुल्ला ज़र्रतिन यानी हर ज़र्रे की तादाद के बराबर कहते हैं ना, तो तसव्वुर की आँख खुलती है। सहरा की रेत, समंदरों के कतरे, फ़िज़ा में उड़ते हुए गुब्बार के ज़र्रात और पत्ते पत्ते की तख्लीक, इन सब की तादाद फिर इंसान के वहमो गुमान से भी बाहर है। ये एहसास के कायनात का हर एक छोटा से छोटा ज़र्रा भी
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے اور ان کا ذریعہ بن رہا ہے، ان کے لیے سلامتی اور ان پر درود بھیجنے کا ذریعہ بن رہا ہے، روح میں ایک لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ اس درود پاک کے قلبی اثرات پھر پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ جب انسان درود ہزارہ کو عشق کا ذریعہ سمجھ کر پڑھتا ہے نا، تو دل کی جو سچائی، دل کی سچی تڑپ اور درد کے ساتھ جب اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا اور اس کو وظیفہ بنا لیتا ہے تو اس پر اسرار الہی کھلنے لگتے ہیں۔ اضطراب کا سکون میں بدلنا ایک یقینی عمل بن جاتا ہے۔ زندگی کے دکھ، دنیا کی بے وفائی اور دل کا درد اس درود پاک کی برکت سے پھر مٹ جاتا ہے۔ جب بندہ کائنات کے ہر ذرے کو درود میں شامل کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا گو بن جاتی ہے۔ پھر قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے جو انسیت اور تڑپ پیدا ہوتی ہے نا انسان کے اندر، وہ انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں اسے پھر گنبد خضرا کے سائے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ دل رو پڑتا ہے اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو روح کے داغوں کو دھو دیتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر کی میل صاف ہو جاتی ہے، انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو درود ہزارہ کی یہ فضیلت آج آپ کے ساتھ بیان کی ہے، اور ضرور اس درود پاک کو پڑھا کریں، اتنا خوبصورت ہے۔ یہ وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ محبت کا اور عشق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ کائنات کے ہر ذرے کے تعداد کے برابر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے تو پھر درود ہزارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ بڑا خوبصورت درود پاک ہے، اور ایسے نا دل کے تاروں کو چھیڑ دینے والا یہ درود پاک ہے، درود ہزارہ۔ بڑی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے، اور جب آپ اس کے ترجمے پر غور کریں گے نا تو آپ کا ویسے ہی دل سرشار ہو جائے گا، ویسی روح جو ہے نا کھل اٹھے گی کہ کتنا خوبصورت الفاظ میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل عشق، اہل محبت، اہل درود اور اہل دل لوگوں کی نظر ہے کہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو پھر بات بنتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔